आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पिछले 2 दिन एनालाइज नहीं कर पाया, कुछ पर्सनल मसरूफियत थी, इसकी वजह से उसके लिए माजरत। और अभी करंट पोजीशन को अगर हम गोल्ड को देखें, जैसे हमारी वीकली एनालाइज थी, या तो ये थोड़ा सा नीचे आके और ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर एक नीचे करीब ही एक सपोर्ट थी, अगर उसको टेस्ट करता है तो एक जो है वो नया बुलिश ट्रेंड स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर उसको नहीं करता और सीधा बुलिश होता है, तो फिर दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये करेक्शन पे है, या फिर जो है वो इससे ऊपर कोई नया हाई बना के और फिर नीचे का मूड बना सकता है। दोनों सिचुएशन जो है वो बन सकती हैं। यहाँ पर करंट ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक किया हुआ है, ये एक मेजर सपोर्ट और अच्छी सपोर्ट, मेजर सपोर्ट भी है। और अगर डे की हम बात करें तो डे भी फिलहाल जो है वो बुलिश साइड शो कर रहा है। अभी इसके अंदर नीचे जिस तरह करता हुआ गया है, ये अप डाउन ब्रेक करता है, ये ऐसा एरिया था जिसको इसने डाउन में ब्रेक नहीं किया, और इसको भी डाउन में ब्रेक किया, तो अभी जो है वो इसी एरिया को स्टे भी कर रहा है। तो अब दो चीजें हो सकती हैं, इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि अगर ये ऊपर से नीचे आके ये वाला एरिया स्टे कर जाता है, क्योंकि यहाँ अगर पीछे देखें तो टेस्ट नहीं किया था, ऊपर से आया लेकिन टेस्ट नहीं किया। और यहाँ पुलिस M15 में कुछ दिखाया तो है इसने, लेकिन प्रीवियस टाइम में ब्रेक भी है। तो अगर तो ये यहाँ आता है और यहाँ से जो है वो अगर दे देता है सेटअप बुलिश का, तो फिर अच्छा चांस होगा। क्योंकि आज न्यूज़ है एफएमसी की, और यकीनन बड़ी मूव लगने के चांस नहीं बल्कि हैं। और पिछली जितनी भी एफएमसी की न्यूज़ हुई हैं कुछ, तो उनमें कोई बड़ी मूव्स नहीं लगी। एक ही एरिया में एक अप और फिर डाउन, मतलब लगा जैसे 400 पिप ऊपर गया तो 400 पिप नीचे आ गया। लेकिन करंट पोजीशन ऐसी है कि इसमें वन साइडेड मूव लग सकती है, तो इसलिए आज ख्याल रखिएगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये देखें आप इन लेवल्स के साथ क्या किया हुआ है। और अभी फिलहाल जो है वो ये एरिया बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, 3473 जो है वो ये एक रेजिस्टेंस एरिया फर्स्ट रहेगा। इसको आप पूरा जो है वो, क्योंकि ये हाई एरिया है, ऑल टाइम हाई वाला एरिया है, ये वाला ये एक जोन रहेगा। और इस जोन के हिसाब से ही फिर आगे जो है वो पोजीशन बन सकती है। अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक ना करे और यहाँ से सेल हो, तो फिर चांसेस यही होंगे, ये फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि सेल ही होगा, लेकिन ये है कि मैं आपको पोजीशंस वाजे कर दूं। ये रेजिस्टेंस ये पूरा ब्रेक क्लोज करके फिर नीचे आया है, तो इसलिए यही एरिया इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि अगर इसको ब्रेक कर देता है, लेकिन ये 84 को ब्रेक ना करे और यहाँ से अगर ये नीचे आ जाए, तो भी तकरीबन सेम पोजीशन बनेगी यहाँ तक की। अगर इस यहाँ से रिजेक्ट होता है, तो फिर ये एरिया देखिएगा फर्स्ट, ये वाला यहाँ से फिर हो सकता है कि दोबारा स्टे कर जाए यहाँ से आके, और इस तरह कर जाए। लेकिन ये जो है वो देखना पड़ेगा। अगर ये इसको ब्रेक करने के बाद अगर ऊपर जाता है, तो फिर पॉसिबल है कि जो है वो इस एरिया पे ना ही रुके और ये वाला एरिया फिर आके देखे। ये तो हो गई हमारी इस तरह की सेलिंग पोजीशन, क्योंकि यहाँ से सेल होना इसका इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। अगर ये यहाँ से इस एरिया को ब्रेक भी करता है, ब्रेक क्लोज करता है, इसके नीचे H4 का क्लोज लगता है, तो भी ये फिर इस तरह की पोजीशन बना सकता है। नीचे की पोजीशन, नीचे के लेवल्स आपके सामने है, ये वाला लेवल भी ब्रेक, नीचे ब्रेक है, तो ऐसा हो सकता है कि ये सीधा इस तरह की पोजीशन में। अच्छा, बाइंग की पोजीशन ये है कि अगर तो ये एरिया ब्रेक कर देता है, तो ये जाएगा
35-30 के आसपास, और यहाँ से फिर जो है वो आएगा दोबारा, और यहाँ से ये पोजीशन बनेगी। ये हो गई मजीद बाइंग के लिए। यहाँ से बाइंग तो ये हो इस तरह की होगी, लेकिन ये है कि ऊपर अगर इस जो ऑल टाइम हाई से भी ऊपर अगर बाइंग देखनी है तो फिर ये पोजीशन बनेगी। दूसरी बात, अगर ये इसको H4 यहाँ से आके अभी जो नीचे आ रहा है अगर ये ब्रेक कर देता है, तो जैसे मैंने बताया कि फिर जो है वो ये एरिया भी एज ए सपोर्ट बन सकता है यहाँ से, इस तरह। ये इस सूरत में कि ये इसको ऊपर ना जाए, इसको ब्रेक करे, क्लोज करे H4 का, तो दोबारा ये इस तरह की पोजीशन बना सकता है। इस तरह की पोजीशन होगी। और ऊपर का तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर यहाँ रिजेक्शन मतलब सेल अगर देखना है तो, क्योंकि यहाँ से अगर सेलिंग हो तो वो इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पूरा ब्रेक करके और फिर नीचे की तरफ आ रहा है। और फिर अगर हम बड़े क्लोज देखें, मतलब जैसे H4 का है या फिर डे का क्लोज है, वो भी इस एरिया को टेस्ट करने का मूड रख रहा है। अगर इसको सेलिंग करनी है तो भी वो इस इन एरियाज को टेस्ट करने का मूड रख रहा है। तो इसी हिसाब से जो है वो पोजीशन फिलहाल बनी हुई है गोल्ड के अंदर। अब देखना ये है कि क्या यह इस लेवल को स्टे करता है या फिर इसको ब्रेक करता है। अगर ब्रेक करता है तो जैसा मैंने बताया कि H4 का क्लोज नीचे लगे तो ये पोजीशन होगी, और स्टे करता है तो फिर ये वाली पोजीशन आप देखिएगा इनमें से कौन सी बनती है। क्या ये इस एरिया को टेस्ट करके नीचे आता है या फिर ये मजीद हाई जाने की कोशिश करता है। मजीद हाई के लिए मैंने आपको बता दिया है, ये वाली रिजेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है 34-84 की। अगर 34-84 ब्रेक ना हुआ इससे तो भी एक बड़ी सेलिंग कर सकता है, लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है और फिर निकल जाता है ऊपर 3500 से, तो फिर 3530 के आसपास और फिर नीचे तकरीबन 3500 पे, और यहाँ से फिर जो है वो 3575 और 3602, ये फिर जो है वो ऊपर की पोजीशन होगी इसी हिसाब से। और फिर यहाँ से ये भी है, अब 3575 से या 3602 से फिर दोबारा रिजेक्ट भी हो सकता है। तो मेरी जितनी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज गोल्ड में यही नज़र आ रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।